दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारा पार्टनर किसी दूसरे इंसान से बात करने लगता है। और जब हमारा पार्टनर किसी दूसरे इंसान से बात करने लगता है तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। हमें बड़ा पेन होता है अंदर ही अंदर। हम सोचते तो हैं इसको रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाते। हम सोचते तो हैं कि पार्टनर को समझाया जाए, लेकिन नहीं समझा पाते। हम सोचते तो हैं कि पार्टनर से इस बारे में बात की जाए, लेकिन नहीं कर पाते। कई बार तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और अपने ही आप में हम घुटना शुरू कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या पार्टनर को रोका जा सकता है? क्या पार्टनर को समझाया जा सकता है? क्या जो हमें हर्ट हो रहा है, जो हमें दर्द हो रहा है, जो हमें दुख हो रहा है, उस दुख को कम किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, दुख को भी कम किया जा सकता है और उस पार्टनर को भी रोका जा सकता है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उस कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन होगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, उस क्वेश्चन को मैं देखकर, उस प्रॉब्लम को मैं देखकर आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 99% हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक जरूर करें। दोस्तों जल्दी से लाइक करिए और फिर मैं आपको बताता हूं बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन टिप्स, जिससे आपका पार्टनर आपसे बात करेगा, किसी दूसरे इंसान से नहीं करेगा और आपसे इतना प्यार करेगा जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार कैसे करने लगा, मेरा पार्टनर एकदम से ऐसे कैसे बदल गया, मेरा पार्टनर मेरी बातों को कैसे समझने लगा है। कई बार ऐसा होता है हमारी बातों को भी पार्टनर नहीं समझता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपकी बातों को बेहतरीन तरीके से समझेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप पार्टनर को समझा भी पाओगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं बेहतरीन वीडियो कौन सी है और वो बेहतरीन टिप्स कौन सा है। एक्चुअली दोस्तों जब हमारा पार्टनर किसी दूसरे इंसान से बात करता है, उसमें दो ही इंसान हो सकते हैं। सबसे पहला तो वो किसी इंसान का एक्स पार्टनर हो। कई बार ऐसा भी होता है एक्स पार्टनर वापिस आ जाता है, और जब एक्स पार्टनर वापिस आ जाता है इस चीज का हमें पता लगता है। हमारा पार्टनर अगर किसी से बात कर रहा है तो हमें पता लग जाता है, नहीं पता लगता और हमें शक हो रहा है, तो भैया शक की बुनियाद बड़ी बुरी होती है। कई बार तो ऐसा भी होता है हम पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक करते हैं, एक ही इंसान पर नहीं, बहुत सारे लोगों पर। फिर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर उनके पार्टनर के पास कोई अनजान बंदा भी बैठ जाएगा जिसको वो जानता भी नहीं, तो भी बड़ा परेशान हो जाता है, यानी वो साइको टाइप का हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को कि अगर उनका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के पास यानी तीसरे इंसान के पास बैठ जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपका ऐसा बिहेवियर है, आपका पार्टनर किसी के भी पास बैठ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, आप अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो भैया गलत है। रिलेशनशिप में किसी में भी नहीं रह पाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो रिलेशनशिप में टिक ही नहीं पाते। एक्चुअली उनका जो बिहेवियर होता है वो साइको बिहेवियर होता है। दोस्तों अगर आप बार बार अपने पार्टनर के साथ साइको वाला बिहेवियर करते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि आप किससे बात कर रहे थे, वो कौन था जिसके साथ आप रह रहे थे, वो ऐसा कौन है जिसके साथ आप रहना पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जहां पर सबसे ज्यादा घुटन महसूस होती है। दोस्तों थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको डीपली बात अब बताने वाला हूं। एक्चुअली दोस्तों जब हमारा पार्टनर किसी तीसरे इंसान से यानी किसी दूसरे इंसान से बात करता है तो उसमें गलती सामने वाले की 100 to 100% होती है। हम सोचते हैं कि हमारी गलती है, ऐसा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो एक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में लॉयल रहने की बजाय किसी तीसरे इंसान के साथ लॉयल रहना चाह रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके साथ रहते रहते कोई इंसान किसी तीसरे इंसान से भी बात करता है तो उससे सीधी बात करिए। जहां पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार आप डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं अरे क्या डिसीजन लेना और क्या प्रॉब्लम लेनी, रुक जाएगा। नहीं भैया, आपके साथ रहते रहते भी कोई इंसान किसी तीसरे इंसान के साथ रह रहा है, किसी दूसरे इंसान के साथ बात कर रहा है, तो जहां पर आपका स्टैंड लेना जरूरी होता है। आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको हर्ट होगा और बाद में बहुत ज्यादा हर्ट होगा। फिर आप कहेंगे मुझे तो पता लग गया था, लेकिन ये सब एकदम से हो गया, ये मुझे नहीं पता लगा। जब आप जानते हैं और आपको पता लग गया है तो भैया फिर
मामला उलझाने की कोशिश करो, बाद में कुछ नहीं होने वाला है। सामने वाले से बात करने की कोशिश करो, ऑन द स्पॉट बात करिए, ऑन द स्पॉट, समझ रहे हैं ना, या तो इधर या इधर, बस सीधी बात आप करेंगे तो फिर ज्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के लिए कैसे आप परेशान हो सकते हैं। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है और जिस एग्जाम्पल को आप अपने रिलेशनशिप में समझ सकते हो, 10 बार समझ सकते हो। एक्चुअली धोखा कैसे होता है, हम जिस इंसान पर विश्वास करे बैठे रहते हैं वो इंसान हमें कब परेशान कर देता है, कब हम उस रिलेशनशिप में बिल्कुल लॉयल आ जाते हैं, कब उस रिलेशनशिप में हम इमोशनली अटैचमेंट में आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। एक्चुअली एक लाला था, समझ रहे हैं, एक सेठ था। अब सेठ बड़ा समझदार था, बड़ा समझदार, बहुत ही समझदार होते हैं सेठ तो भैया, जिसके पास पैसा है समझदार हो ही जाते हैं। अब हुआ ये कि कई बार वो परेशान हो जाते थे, रात को देखते थे कुछ मेरे पेट के ऊपर से उतर कर गया है। अब उसने किसी को कहा, अरे यार पता नहीं, मुझे भी पता नहीं लगता है, जब मैं सो जाता हूं तो मेरे पेट के ऊपर से कुछ निकल कर चला जाता है, पता नहीं लगता है। तो उसने अपने नौकर को कहा। अब नौकर पूरी रात जाग रहा था। अब नौकर ने देखा कि सेठ के ऊपर को एक सांप उतर कर जाता है, डेली जाता है। अब नौकर ने कहा कि सेठ जी ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ? कि सेठ जी जब आप सो जाते हैं आपके पेट के ऊपर कोई सांप उतर कर गया है। तो सेठ ने कहा भैया सांप की तलाश करो। अब नौकर ने कहा नहीं नहीं सेठ जी अब तो चला गया है, अब क्यों चिंता कर रहे हैं आप, अब तो चिंता का कोई मामला है ही नहीं, अब गया तो गया। अब सेठ ने कहा बात तो सही है, गया तो गया, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, वो तो चला गया है लेकिन मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो गई है। कि क्यों सेठ जी, क्यों खड़ी हो गई है? कि सेठ जी तो कह रहे हैं लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज तो सांप चला गया, वो कल फिर आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मौत ने घर देख लिया है, दोबारा भी आ सकता है और दोबारा मुझे काट भी सकता है। इसलिए सांप को देखिए और तलाश करके चाहे उसको मारिए, चाहे यहां से कहीं और छोड़ कर आइए। यही सेम कंडीशन आपके साथ हो रही है। अगर आपका पार्टनर आपका काट रहा है, चोरी चुपके से काट रहा है और पूरे ध्यान से काट रहा है, पूरा रुला कर आपको काट रहा है, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं काटता ही रहेगा, काटता ही रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना आपका कट चुका है, नहीं पता चलेगा। आप बस रोते रहिए, परेशान होते रहिए, अपनी किस्मत को रोते रहेंगे, फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचने वाला है। अब और बात समझिए, आप परेशान हुए, आपने रिलेशनशिप बनाया, आपने 2-4 साल उसमें गवा दिए, अब पार्टनर धोखा करने लगा है। आपने शादी की, आपने शादी में 2-4 लाख रुपए लगाए, अब पार्टनर किसी तीसरे इंसान से बात करने लगा, यानी कर कोई रहा है, मजे कोई ले रहा है। तो ऐसे इंसान को जितना जल्दी हो सके भैया मैं कहता हूं कि बस बर्बाद करिए। भाई मेरा तो देखो सीधा सा मामला है, मैं सीधी सी बात करता हूं कि भैया हाथ जोड़िए और जाइए आप अपनी जिंदगी में, हमें मत परेशान करिए। ये सब होता है रिलेशनशिप में, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर कहता है कि सर मेरे से गलती हो गई है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, कब इंसान आप जानते हैं कब पश्चाताप करता है? अगर आपने किसी को देख लिया है और चोरी करते हुए देख लिया, कुछ और मामला आपने करते हुए देख लिया है और आपने उसको पकड़ा, अब वो कह रहा है मुझसे गलती हो गई है, आपको लगता है वो गलती मान रहा है? भैया जिस इंसान को आपने चोरी करते हुए पकड़ा है अपने आप वो गलती नहीं मान रहा है, तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो दोबारा गलती करेगा, दोबारा आपको धोखा देगा, दोबारा आपका काट कर जाएगा, दोबारा आपको डस कर जाएगा उस सांप की तरह। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मैं कहता हूं माफी कब होनी चाहिए और उस इंसान को पछतावा कब होता है? पछतावा तब होता है जब वो इंसान खुद रोया हो और खुद आकर उसने बताया हो कि मुझसे ये गलती हुई थी और ये गलती दोबारा नहीं होगी। आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा वो अलग मुद्दा है, वो अलग मामला है। दोस्त मैं एक चीज जो आपको बता रहा हूं, अगर आपका पार्टनर आपकी बातों को समझता है और आपके दर्द में दर्द समझता है, आपकी फीलिंग को फीलिंग समझता है, आपके साथ खेल नहीं रहा है, तो भैया खोने की कोशिश मत करिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ खेल रहा है और खेलने के बाद आपसे मस्ती करता है, तो ऐसे पार्टनर को जितना जल्दी हो सके लाइफ से दफा और दफा। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया कल, बड़ा हैवी कॉल था, बड़ा अच्छा मुझे लगा और उस लड़के से बात करके भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली रहना वाला राजस्थान का था। हुआ ये कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में, एक ये मान लेना 5 साल थे साहब, 5 साल का उसका रिलेशनशिप था और बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन रिलेशनशिप भी बड़े कमाल का रिलेशनशिप, बड़े कमाल का रिलेशनशिप ऐसा
कि वो कहता था सर वो एक्चुअली मेरे साथ जो रहती है वो मुझसे बड़ा प्यार करती है। मैंने कहा कैसे प्यार करती है? कि सर मुझे छोड़कर कभी जाएगी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने कहा आप शादी करेंगे उससे? कि नहीं सर शादी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे बड़ा प्यार करती है। एक्चुअली मैं उसके साथ रहता हूँ, वो भी मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, तो दोनों हम एक दूसरे को बस समझते हैं, वो रहते भी। मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? कि सर एक्चुअली 2-4 दिन से उसका बिहेवियर बड़ा अलग हो चुका है और मुझे पता लगा है कि वो किसी तीसरे इंसान से बात करती है, और सर मैं तो उसके साथ टाइम पास ही कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप टाइम पास उसके साथ कर रहे हैं तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर जहां जा रही है जाने दीजिए, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है फिर जाने दीजिए। एक्चुअली दोस्तों अगर आप आगे की बात सुनेंगे बड़ा हैरान आप हो जाएंगे। उसने कहा कि सर मैं मानता हूं कि लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे अटैचमेंट हो गया है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे और दोनों एक दूसरे को समझते भी थे। समझेंगे आप बात को? 2 क्वेश्चन मैंने किए, दोनों एक दूसरे को नहीं भी समझते थे लेकिन दोनों एक दूसरे को समझते भी थे। वहां पर जो रिलेशनशिप बना था वो कंडीशनल रिलेशनशिप था, वो एक दूसरे को यूज करने का रिलेशनशिप था, एक दूसरे के साथ टाइम पास करने का रिलेशनशिप था। लेकिन पता नहीं चला कि कब एक दूसरे की आदत दोनों को हो गई। लेकिन लड़के को ज्यादा आदत हो गई थी। जब लड़के को ज्यादा आदत हो गई तो लड़का बड़ा परेशान हुआ। परेशान होने के बाद वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अब लड़की ने एक तीसरे इंसान को बॉयफ्रेंड बना लिया, क्योंकि लड़के ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं शादी आपसे नहीं करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि लड़की को क्या करना था? लड़की ने तो बॉयफ्रेंड बनाना ही था। अब जब लड़की बॉयफ्रेंड बना लेती है तो लड़का बड़ा परेशान होता है, बड़ा टेंशन में आता है। वो कहता है कि एक्चुअली सर मुझे अब बड़ा दर्द हो रहा है, पहले दर्द नहीं होता था, पहले तो मुझे पता भी नहीं था मैं इससे प्यार करता हूं नहीं करता हूं, पहले तो मुझे कोई चिंता होती ही नहीं थी, लेकिन सर अब मुझे दर्द हो रहा है। अब वो किसी तीसरे इंसान के साथ चली गई है, लेकिन सर मुझे अब दर्द होता है, मैं बड़ा पीड़ित हूं, बड़ा परेशान हूं। सर कोई है रास्ता जिससे वो वापिस आ सकती है? क्या सर वो वापिस आएगी या नहीं आएगी? सर कोई रास्ता बताइए। एक्चुअली पूरी बात को समझना, आप जिस रिश्ते में टाइम पास के लिए आए हैं आपको पता नहीं लगता कि कब उसमें आपका इमोशनली अटैचमेंट हो गया है। आपको पता नहीं चलता कि कब आपको उस रिश्ते की आदत हो गई है। आपको पता नहीं चलता कि कब उस इंसान से आप प्यार करने लगे। पता नहीं चलता है ना। एक्चुअली एक लड़की बड़ी गंदी है, बहुत खराब है, ये मान लेना। वो 2-4 लड़कों के साथ रहती भी है, 2-4 लड़कों से बात भी करती है, ये मान लेना, जिसको वैश्या किस्म की मान लेना। लेकिन फिर भी एक लड़का उससे इतना प्यार करता है जिस प्यार को आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? कारण आप समझते हैं, आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी लड़की की या फिर किसी लड़के की आपको आदत लग गई है, किसी के प्यार की आदत लग गई है, किसी के साथ फिजिकल होने की आदत लगी है, किसी के साथ मस्ती करने की आदत लगी है, किसी के साथ फोन पर बात करने की आदत लग गई है, तो दोस्त आदतें आपको बर्बाद कर सकती हैं। आदतें चाहे सही हो चाहे गलत हो, चाहे रिलेशनशिप की हो या फिर किसी भी मामले की हो, चाहे नशे की आदत हो, लत बुरी हुआ करती है। तो दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो मैं आपको तरीके अब बताने वाला था वो ट्रिक आप समझ लेना। वो पार्टनर कैसे तीसरे इंसान से बात करना यानी दूसरे इंसान से बात करना बंद करेगा, उस मामले पर आ जाइए। एक्चुअली जब आपका पार्टनर किसी दूसरे इंसान से बात करता है और उसका एक्स वो होता है, तो वहां पर सवाल रख दीजिए, या तो मुझे रखिए या उसको रखिए। अब यहां पर आपको झगड़ा नहीं करना है। एक्चुअली जब दूसरा इंसान हमारी लाइफ में आता है, दूसरा इंसान हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता है, तो उस समय आपको पता नहीं होता है कि क्या करना है। उस समय आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उस समय तो आप डिप्रेशन में रहते हैं। कई बार तो आप पार्टनर के साथ झगड़ा ही कर देते हैं, कई बार तो आप पार्टनर के साथ लड़ाई करना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं अभी देखता हूं मैं इसको, इसने तो मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई, इसकी औकात कैसे हो गई है, ये होता कौन है, मतलब ये मुझे धोखा देने वाली होती कौन है, इसकी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, और ये आज मुझे मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये मैं आज इसको मजा चखाता हूं, आज ही मैं इसको दिखाता हूं। ये गलती आपके रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से तोड़ देती है, बेहतर तरीके से आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा देती है। एक्चुअली आपको पता है कि आपका पार्टनर दोबारा आने की कोशिश क्यों नहीं करता है, दोबारा आपके रिश्ते में रहना क्यों नहीं चाहता है। एक्चुअली आप ऐसे रिएक्शन करते, ऐसे मामले खड़े करते हो रिलेशनशिप में जिनको आप कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ऐसे मामले आप खड़े कर देते हैं जिनको आपको पता ही नहीं चलता। आप पार्टनर को कहते कि आप मेरे सिवा किसी तीसरे इंसान से बात नहीं करेंगे,
नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तेरे घर बता दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तुझे फला कर दूंगा, मैं तुझे सड़क पर ये कर दूंगा। भैया मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ऐसी कंडीशन खड़ी की है, अपने पार्टनर की बेइज्जती की है और अपनी भी बेइज्जती करवाई है, तो पार्टनर का वापिस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टनर तो दोबारा आपके रिलेशनशिप में आ जाए कभी हो ही नहीं सकता। आपने तो नंगा होकर मामला किया है ना, पार्टनर के आने का तो सवाल ही नहीं होता। एक्चुअली अगर रिश्ता टूटा है और प्यार से टूटा है तो पार्टनर आपकी बात को मानेगा और आपके पास आएगा भी। अब बात हुई कि वो जो दूसरा इंसान है जिससे वो बात कर रहा है उससे कैसे मामला छुड़ाया जाए। भैया लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ओवर रिएक्ट करते हैं जब पार्टनर को पता लग जाता है कि ये डिपेंडेंट है मेरे साथ, ये बस ये मेरे साथ रहना चाहता है, कहीं और नहीं जाना चाहता। एक्चुअली दोस्त वहां पर आप हार जाते हैं जब पार्टनर को ये चीज पता लग जाती है कि सामने वाला इंसान मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है, तो वहां पर आपका हारना और आपका परेशान रहना बस आपको बर्बाद करता है दोस्त, आपकी जिंदगी तबाह कर देता है। आपको पता नहीं चलता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हुआ क्यों है, कहां से क्या पैदा हो गया है। दोस्तों ये जिंदगी ऐसे नहीं मिलती, ऐसे नहीं रिश्ते बनाए जाते। दोस्त आराम से बात करिए और बिल्कुल कंडीशनल लव में मत जाइए और अच्छे से बात करिए। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि सामने वाला इंसान बार बार आपको बर्बाद करता है, बार बार आपको रुलाता है, बार बार परेशान करता है, तो मैं कहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए। सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे ना तो और ज्यादा इरिटेट होगा, और ज्यादा इरिटेट होगा, और ज्यादा परेशान होगा और आपसे दूर जाएगा। मैं कहता हूं यहां पर आप इमोशनली डिपेंडेंट बनिए। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं फिर ताकत बन जाती है। लेकिन अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट है सामने वाले इंसान के ऊपर तो फिर फेल हो जाएंगे। सामने वाले के इमोशन पर डिपेंड है। सामने वाला खुश रहता है तो आप खुश रहते हैं, सामने वाला दुखी रहता है तो आप दुखी रहते हैं, सामने वाला अगर रोता है तो आप रोते हैं, सामने वाला इंसान अगर बर्बाद होना चाह रहा है तो आप बर्बाद होना चाहते हैं। सामने वाले इंसान के ऊपर कोई भी खर्च हो, कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। मैं कहता हूं अगर आप पार्टनर को वापस लाना चाहते हो, तीसरे इंसान से वो बात करता है यानी दूसरे इंसान से वो बात करता है, तो यही सेम रास्ता है, यही आसान रास्ता है कि आप अपने आप को संभालिए और सामने वाले इंसान के साथ ज़्यादा झगड़ा, ज़्यादा बहस करने की कोशिश ना करें, नहीं तो रिलेशनशिप खोखला और खोखला हो जाएगा और आपका पार्टनर आपसे दूर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बस छोटा सा काम आपको मैंने बताया वही करके जाना है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।